सुप्रभातम। सुप्रभातम। प्रणाम। ओम। सुप्रभातम स्वामी जी। देशमुख विजय सोलापुर। ओम नमो नारायणाय। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण गुरुदेव। ओम नमो नैना पुरोहित। हाँ हाँ, सर। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। हरिओम स्वामी जी, सुप्रभातम। सुप्रभातम। आरती जादव। ओम नमो ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सुप्रभात। मीनाक्षी काले ठाणे। सुप्रभातम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवति गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानंद रूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ, भूत यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। 9:39 तक आज शंकराचार्य जयंती मनाई जाती। शंकराचार्य का प्रागट्य आज ही के दिन हुआ। इस पर हम आखिर में कुछ कहेंगे। तो यहाँ आज आर्द्रा नक्षत्र है जो कल सुबह 4:19 तक, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाता। आज है मंगलवार और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री। वायु की गति अभी 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। और ईस्वी सन 2023 25 अप्रैल 2023 सुबह के 7 बजने वाले। ये कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वर्ष मनवंतर श्वेत वराह ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया शक्ति में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र विश्व का एकमात्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिल से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित
सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 45 से 55 तक संक्षेप में सार दर्शन करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, उसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने 33 से 44 तक वह सार दर्शन किया था। तो उसमें भगवान ने त्रिगुणात्मक प्रकृति धैर्य धारणा और फिर तीनों गुणों के अनुसार बुद्धि, 3 प्रकार की बुद्धि और 3 प्रकार के सुख सात्विक राजसी तामसी सुख और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की प्रकृति स्वभाव का निरूपण किया। अब भगवान कहते हैं कि चाहे कोई भी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अपने अपने गुण प्रकृति स्वभाव अनुसार अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तो अपना स्वधर्म जो है वो परम कल्याणकारी है। तो ये भगवान कहते श्लोक नंबर 45 में स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मण्यत सिद्धिं यथा विन्दति तशृणु। तो जो मनुष्य अपने जो स्वयं के स्वाभाविक अपने अपने स्वाभाविक यानी जो संचित से आए प्रारब्ध अनुसार परंपरागत वर्तमान में जो वर्ण आश्रम कर्तव्य धर्म है, जाति धर्म, तो वह नित्य नैमित्तिक कर्तव्य सारे तत्परता से लगा हुआ अपना स्वधर्म पूरी सावधानी पूर्वक तत्परता से निष्काम भाव से ईश्वर समर्पित भाव से करता हुआ भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते, यानी निष्काम कर्तव्य। लेकिन सकाम करने वाला तो लोक लोकांतर स्वर्ग आदि नरक आदि प्राप्त करता रहता है, लेकिन जो निष्काम है, जो अपना कर्तव्य स्वधर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ईश्वर समर्पित भाव से निष्काम करता है, तत्परता से करता है, निष्ठापूर्वक करता है, वह भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त क्रम से होता है। तो उसे क्रम के द्वारा, इसीलिए मनुष्य को अपने जन्म से स्वाभाविक जो कर्तव्य कर्म है वर्णाश्रम धर्म, वह कर्म
करते करते परम सिद्धि को प्राप्त कैसे होता है, तो वही भगवान अब कहने जा रहे हैं कि वह निष्काम कर्तव्य कर्म करने से ही परम सिद्धि को प्राप्त। कोई भी मनुष्य सकाम कर्म करने वाला परमार्थ परम सिद्धि को कभी प्राप्त हो नहीं सकता। चाहे 1000 जन्म के बाद भी उसे निष्काम कर्म योग ही करना होगा। तो निष्काम कर्म योग से ही वो परम सिद्धि को प्राप्त होता। तो वह भगवान फिर से कह रहे, श्लोक नंबर 46, यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। जिस अंतर्यामी परमेश्वर परमात्मा से संपूर्ण संसार की आध्यात्मिक भौतिक प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, यानी अध्यात्म भौतिक दैवी सब प्रवृत्तियां, और जिससे ये समस्त संसार आध्यात्मिक भौतिक दैवी संसार व्याप्त है, फैला हुआ है, आभासित है उस परमात्मा में। उस परमात्मा परमेश्वर की अपने प्रारब्ध अनुसार स्वाभाविक वर्णाश्रम धर्म कर्तव्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी अपना वर्तमान प्रारब्ध है, उस परमेश्वर की निष्काम भाव से पूजा, अभ्यर्च यानी निष्काम भाव से पूजा करके कोई भी मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। आप देखो सारे जीवन हजारों संत, मैंने तो 1000 संतों का सारे संतों का जीवन निष्काम रहा है। कोई भी संत सकाम कर्म करने वाला परमार्थ को प्राप्त नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता। जो निष्काम है, ईश्वर समर्पित अपना जीवन भगवान को कर्तव्य स्वधर्म करते हुए, वो संत महापुरुष अपने अपने परमार्थ सिद्धि को प्राप्त हो गए। इसीलिए अपना स्वधर्म पालन करना अत्यंत आवश्यक। वर्तमान में ईश्वर ने जहां जैसे रखा तो उसकी भगवान प्रशंसा करते। जो अपना स्वधर्म पालन करते हुए अपने परमार्थ करता है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। भाई अच्छी प्रकार से आचरण किए हुए, बहुत ही अच्छी तरह, परधर्म यानी जो अपना स्वधर्म नहीं है वो परधर्म को करना, उससे तो अपना स्वधर्म भी थोड़ा विगुण हो, यानी न्यूनता युक्त हो अपना स्वधर्म, तो भी वह कल्याणकारी है। परधर्म श्रेष्ठ है तो भी हानिकारक है, और स्वधर्म कमी है, गुण विगुण है, न्यूनतापूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है स्वधर्म, तो भी वह स्वधर्म कर्तव्य कल्याणकारी है। यस्मात् इसलिए स्वभाव नियत, जो हमारा स्वभाव है, प्रकृति है, और वह प्रकृति के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, ईश्वर के द्वारा नियत किया हुआ प्रकृति के माध्यम से अपना स्वधर्म कर्म करता हुआ मनुष्य किल्बिषम न आपनोति, यानी अधर्म से बच जाता। यानी परधर्म श्रेष्ठ होते हुए भी अधर्म है, और स्वधर्म त्रुटिपूर्ण होते हुए भी धर्म है। कई लोगों को भ्रम होता है ना कि हम लोग अपना कुछ अच्छा करते हैं तो अपना स्वधर्म छोड़कर
ब्राह्मण जो है बड़ी दुकान चलाता है, लेकिन वो पाप ही करता है, बड़ा धंधा करता है, लेकिन अपना ब्राह्मणत्व को छोड़ चुका, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, पाप, महाअधर्म, न अपना ब्राह्मणत्व खो दिया, वेद पाठ परंपरा सब यानी बर्बाद हो जाते। हाँ, करोड़ों रुपया अरबों रुपया संपत्ति छोड़ के मरता है कुत्ते की मौत, तो पैसा मिल जाता है, लेकिन धर्म तो भ्रष्ट हो ही जाता है। तो ऐसा ही कुर्वन् किल्बिषम् अवाप्नोति, यानी अपने स्वधर्म कर्म को यदि नहीं करता है तो पाप ही करता है, और स्वधर्म करते हुए वह त्रुटिपूर्ण स्वधर्म हो तो भी उसे पुण्य कार्य है, उसे पाप नहीं लगता। किल्बिषम् न आपनोति, वो अधर्म से बच जाता है। स्वधर्म का त्याग किसी भी परिस्थिति में, प्राण छूट जाए, मृत्यु हो तो भी नहीं करना, ये भगवान कह रहे हैं। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्, सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। भाई, सहज जन्म जात प्राकृतिक प्रारब्ध अनुसार जो स्वधर्म है, स्वकर्म है, स्वभाव से नियत कर्म, कभी भी किसी भी परिस्थिति में न त्यजे, त्यागना न चाहिए, क्योंकि सभी कर्म धूमेन अग्नि इव सर्वारंभा दोषेण। भाई, सभी कर्म में कुछ न कुछ गुण दोष है, यानी जैसे अग्नि है तो वहां धुआं है, अग्नि में धुएं की भांति सभी कर्म में किसी न किसी गुण दोष से युक्त है, दोषेण आवृता, सब में दोष है, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो पूर्ण हो, दोष से ढके हुए है, त्रिगुणात्मक है ना, ये तीनों गुण ही माया ही दोषमय है, तो त्रिगुणात्मक सभी कर्म में कुछ न कुछ दोष तो होंगे ही। इसीलिए अब भगवान कहते अपना स्वधर्म निष्काम भाव से, ईश्वर समर्पित भाव से संन्यास योग कहते, उसी को संन्यास योग का, ईश्वर को समर्पित अपना जीवन जीना ही संन्यास, न कि अपनी कामना वासना एजेंडा के व्यष्टि समष्टि वासना में भ्रमित हो जाना। तो वह संन्यास योग से परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, क्रम से मनुष्य परमार्थ की ओर आगे बढ़ जाता है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छते। तो वह जो निष्काम भाव से सर्वत्र अपना स्वधर्म करता हुआ आसक्ति से रहित बुद्धि वाला, असक्त बुद्धि, कहीं भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में आसक्ति रहित बुद्धि वाला, और कोई स्पृहा भी नहीं है, तृष्णा भौतिक अध्यात्म दैव विषय की इच्छा तृष्णा से रहित, जिसने अपनी इंद्रिया और मन को संयमित कर लिया है, जितात्मा, इंद्रिय मय का संयमन नियमन धर्म और शास्त्र के अनुसार कर लिया है। संन्यास से न परमाम नैष्कर्म, निष्काम संन्यास योग के द्वारा परम सिद्धि आत्म साक्षात्कार मोक्ष को प्राप्त होता है, अपने परमार्थ स्वरूप को प्राप्त हो जाता है क्रम से। अब वो परमात्मा तत्व कैसे क्रम से प्राप्त होता है, वह निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग को भगवान संक्षेप में कह रहे हैं। किस प्रकार वह क्रम से परमार्थ को सिद्ध कर लेता है। तो 18 साधन साधना
अब भगवान कहने की बात करके भी जो भी मैंने कहा सारी गीता में ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, उसे अब मैं संक्षेप में कह रहा हूं, फिर तुम्हें समझ लो। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो परमार्थ निष्ठा है, जो निष्काम योग साधनाएं है, जिसके द्वारा मनुष्य मोक्ष को, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर, जिस प्रकार प्राप्त होकर मनुष्य अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाए, यथा प्राप्त ब्रह्म आपनोति। तो हे कुंती पुत्र कौन्तेय, कुंती के बेटे, मैं फिर से तुम्हें समझ में आए इसलिए संक्षेप में वही जो मैंने कहा, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, मैं तुम्हें संक्षेप में निबोध फिर से बोध कर रहा हूं, विशेष रूप से जानकारी दे रहा हूं। तो सुनने से जानने के बाद अनुष्ठान ही करना है। यदि अनुष्ठान नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, तो भगवद गीता सुनना भी एक बौद्धिक मनोरंजन ही हो जाएगा। भगवान का उपदेश व्यर्थ जाएगा, निरर्थक। इसलिए उस अनुसार अनुष्ठान साधना करना आवश्यक। तब वो भगवान कह रहे आगे 3 श्लोक, संपूर्ण कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग का सार। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृतात्मानं नियम्य च, शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषौ व्युदस्य च, विविक्त सेवी लघ्वांशी यत्वाक्काय मानसः, ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं, विमुञ्च निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो वह निष्काम ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग के अनुसार भगवत प्राप्ति का मार्गदर्शन कर रहे। तो वह विधि बता रहे, साधन, साधना और साध्य। तो 18वें अध्याय के ये जो साधक के लिए 18 सीढ़ियां है, 18 स्टेप टू सेल्फ रियलाइजेशन, अपने परमार्थ स्वरूप को प्राप्त करने की 18 सीढ़ियां बताए। तो सबसे पहली सीढ़ी है विशुद्ध बुद्धया युक्त। विशुद्ध बुद्धि कौन सी है? जो भगवतमय है, भगवत समर्पित, जिसमें भोग और धन की लालसा नहीं है, सांसारिक भोग और धन की तृष्णा नहीं है, काम निष्काम है, भगवतमय बुद्धि है। जैसे भगवान रखे प्रारब्ध अनुसार जो मिल जाए वो संतुष्ट है। विशुद्धया मुक्त, लघ्वांशी और हल्का, सात्विक, नियमित अल्पाहार, जिसको मिताहार कहते योग शास्त्र में। भाई आधा पेट भोजन, आधा पेट जल वायु के लिए खाली रखे, कभी ज्यादा पेट भर के न खाए और कभी भूखा भी ना रहे। तो समय से अपना हल्का, सात्विक, नियमित, औषध की तरह, जैसे सुबह शाम डॉक्टर कहता है औषध ले लो, ऐसे भोजन भी औषध की तरह हल्का ले, सात्विक। और ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, इंद्रिय, विषय, भोगों का त्याग, उसमें राग द्वेष छोड़े। जो भी है सुख दुख आता है और जाता है। तो आवश्यक शरीर निर्वाह मात्र जो है, इंद्रिय का, विषयों का सदुपयोग करे। किसी भी विषय में राग द्वेष ना करे, ये पसंद है, ये ना पसंद, जो है सो है। विविक्त सेवी और एकांत में, पवित्र स्थान में
सेवन करना आवश्यक है। एकांत और पवित्र देश का सेवन करना, विविक्त सेवी, और सात्विक धैर्य, धारणा शक्ति, निष्ठा, सात्विक होना आवश्यक है। जो वेद शास्त्र, आचार्य परंपरा और परमात्मा विषयक सात्विक निष्ठा, धारणा शक्ति, धैर्य जिसको, आत्मानम नियम्य, अपने अंतकरण, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार और 10 इंद्रिया है, इनका धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार संयमन नियमन समय पर करना। संयम नियम और समय तीनों का ध्यान रखना, वो भी शास्त्र के अनुसार। भाई आप नाश्ता कर रहे हो, समय है, संयम है, नियम है, और धर्म के अनुसार अपना नाश्ता करो। तो कोई भी कर्म है उसमें धर्म होना चाहिए, समय होना चाहिए, नियम होना चाहिए, संयम होना चाहिए। मनमानी करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। और मन वाणी शरीर को हमेशा एकत्व रखना। मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, कर्म, तो फिर वो भ्रमित हो जाए, वो साधना नहीं कर पाए। मन वचन कर्म से एक। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको 5 बजे गंगा किनारे मिलता हूं, तो मैं 5:05 को वहां उपस्थित, मैंने मन में निर्णय किया है, वाणी से बोला है, और कर्म से भी मैं 5:05 को वहां उपस्थित हूँ, 5 में 5 मिनट पहले। तो ये मन वचन कर्म से देश काल विषय वस्तु व्यक्ति की सत्यता बनाना। केवल काल नहीं, विषय भी, वस्तु भी, व्यक्ति भी। खूब बकवास चलता है दुनिया में। 90% लोग मन वचन कर्म से बकवास ही कर, बिना सोचे समझे वो बोलना है, वही दुर्गति का कारण, उसी की दुर्गति होती है। इसलिए मन वचन कर्म से विचार विवेक पूर्वक बोले, वश में रखे, और किसी भी विषय वस्तु व्यक्ति के प्रति अध्यात्म भौतिक विषयों में द्वंद्व ना रखे। राग द्वेष, ये पसंद है, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। अरे भगवान की माया है, क्या आपने ठेका लेके रखा है? ये अच्छा है, बुरा है, ये सही है, गलत। आप निर्णय करने वाले कौन हो? तो सारे संसार में राग द्वेष को सर्वथा छोड़ देना। जो जैसा है सो वैसा है, मैं तू यह वह, ये सारे भेद भ्रम, भौतिक अध्यात्म दैव, सारे द्वंद्व, युद्धस्य द्वंद्वों का परित्याग कर। भाई सुख दुखी, मैं सुखी हूं, मैं, जो है सो है। दुख है तो उसका स्वीकार करो, सुख है, जो है सो है। वैराग्यम समुप्राश्रिति, दृढ़ता पूर्वक भगवत समर्पण भाव, इसको वैराग्य कहते। लोग वैराग्य शब्द से बड़े घबड़ जाते। वैराग्य माने क्या? हमारा जीवन भगवत समर्पित, यही वैराग्य। संसारी पन्ना हमने छोड़ दिया है, हम साधु है, भगवत मार्ग पे चल रहे हैं, यही सुरक्षा कवच है। वैराग्यम समुपाश्रितः, भगवत समर्पित जीवन जीने वाले हैं। अहंकार, फिर जो अज्ञान से उत्पन्न ये अहंकार, मैं करता, मैं भोगता, मैं ज्ञाता, इसको छोड़ो। पर साक्षी भाव से रहो, जो है हो रहा है। और अपने शरीर सत्ता परिवार पैसा पद प्रतिष्ठा के बल का अहंकार छोड़ो। अपने परिवार पैसा पद प्रतिष्ठा का घमंड छोड़ो, और अपने जो भौतिक अध्यात्म दैवी कामना है, वासना है, उसका त्याग करो। और जो कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, इसीलिए क्रोध का त्याग करो। और फिर अपने भौतिक अध्यात्म दैव विषयों का संग्रह खोरी, परिग्रह, आवश्यकता से अधिक कोई विषयों का संग्रह ना करो। इस तरह निरंतर भगवत ध्यान योग परायण रहने वाला, ध्यान योग पर निर्ममः, मेरा 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 बंद करो। ये न ममा, भाई भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। आप भी भगवान के हो, मैं भी भगवान का, सब परमात्मा का है।
तो इस तरह निर्ममः, ये नमस्कार करते हमारा सना, ये नमस्कार क्या है? तो सब भगवान का है। न मम, मेरा तेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। न मम इति निर्ममः। और शांत, भौतिक अध्यात्म दैवी शांति रखना आवश्यक, भीतर से और बाहर से, आध्यात्मिक भौतिक और दैवी तीनों स्तर पर। तो वह सात्विक भाव में रहना, शांत रहना और दूसरों को शांति प्रदान करना। तो इस प्रकार ये 18 साधन साधना करने वाला मनुष्य परमार्थ मोक्ष को प्राप्त होने लायक हो जाता, कल्पते, यानी वह परमात्मा को प्राप्त होने का योग्य अधिकारी हो जाता है। वो अपने आत्म साक्षात्कार के पास पहुंच जाता, ईश्वर के द्वार तक पहुंच जाता है। और वो वहां पहुंचने के बाद उसे क्या प्राप्त होता है, तो ये आगे के श्लोक में कहते हैं। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। तो वह जो भगवतमय स्थिति में आ गया है, प्रसन्न आत्मा, उसकी आत्मा हमेशा प्रसन्न रहती है, स्वस्थ प्रसन्न। वह किसी भौतिक अध्यात्म दैव विषय का शोक नहीं करता, न सोचती। भूतकाल समाप्त हो गया, भूतकाल का शोक होता है और भविष्य की आकांक्षाएं होती, उसे भविष्य से भी कोई लेना देना, न कांक्षती, न भूतकाल है न भविष्य काल। वर्तमान में सभी प्राणियों में भगवत भाव से व्यवहार करता है। सर्वेषु भूतेषु समः, सब में भगवत भाव रख के सभी प्राणी वर्तमान में व्यवहार करता। पराम मद भक्ति, वो मेरी पर भक्ति, परमार्थ भगवत भक्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसी भगवतमय अनन्य भक्ति से वह परमात्मा मैं हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। ये कहते, भक्त्या माम अभिजानाति यावानश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो ऐसी भगवान से परम भक्ति, अनन्य भक्ति, आप संतों का जीवन चरित्र पढ़ो, उसमें ऐसी भक्ति आपको देखने, चाहे मीरा है, कबीर है, आज शंकराचार्य जयंती है, शंकराचार्य महाराज का जीवन चरित्र पढ़ो, सभी का वो भगवतमय जीवन, परमात्मा। तो उन्होंने जान लिया कि परमात्मा को मैं जो हूं, जितना हूं, ठीक वैसा का वैसा पूर्ण तत्व रूप में जान लेता है। वही परमात्मा के पूर्ण स्वरूप को जान लेकर भगवतमय हो जाता। माम यह यावान अस्मि तत्वतः अभिजानत्, यानी परमात्मा के तत्व को, परमात्मा जैसा है, जो है, जितना है, उपाधि सहित, उपाधि रहित, साकार निराकार, सर्व रूप में, परिपूर्ण रूप में जितना है वैतना, ठीक वैसा का वैसा पूर्ण तत्व रूप से अच्छी तरह जान ले। जैसे जो सुनार है वो अच्छी तरह जानता है कि सारे गहने जो है वो केवल सुवर्ण ही है, कोई भी गहना ले लो वो सुवर्ण ही है। ऐसे ही संसार में अध्यात्म भौतिक दैवी कोई भी वस्तु ले लो वो केवल परमात्मा का ही स्वरूप है। ततः माम तत्व तक, इस प्रकार परमात्मा को सर्व रूप जानकर अनन्य भक्ति से, निष्काम भक्ति योग, उस परमात्मा तत्व को जानकर वह तत्काल ही
परमात्मा के स्वरूप में प्रविष्ट हो जाता है, यानी एक रूप हो जाता है, भगवतमय हो जाते हैं। इस प्रकार यह जो है भगवान, यहाँ आज हमने श्लोक नंबर 44 से 55 तक संक्षेप में सार दर्शन किया है, और अब प्रार्थना करेंगे और फिर शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन के बारे में कुछ कहेंगे। आज शंकराचार्य जयंती है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। तो आज विशेष पर्व है जो हम ये प्रवचन कर रहे, व्याख्यान कर रहे, वो भगवान शंकराचार्य ने जो व्याख्यान किया था उसी के आधार पर कर। इसमें हमारा कुछ अपना मिलावट नहीं है। हाँ, दृष्टांत बस्तांत हम देते हैं, लेकिन जो भगवान शंकराचार्य ने भगवद गीता पर वाक्य क्या, जिसको भाष्य कहे, तो शंकर भाष्य के आधार पर ही हमने ये जो 3 साल गीता ज्ञान यज्ञ किया है, और उसमें शंकराचार्य परंपरा के जो सन्यासी आचार्यों ने जो व्याख्याएं की है उसका भी सार हमने किया। तो ये शंकराचार्य हमारे आचार्य है परंपरागत, और उनका जीवन अद्भुत अलौकिक भगवतमय रहा है। तो उसके बारे में संक्षेप में कहते हैं कि केरल प्रांत में पूर्णा नदी के तट पर कालड़ी ग्राम है, आज भी है, आप जाएंगे तो वहां मंदिर है। उस ग्राम में एक वैदिक संस्कृति परंपरागत निर्वाह करने वाले वेद शास्त्र के विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वेद का अध्ययन अध्यापन करने वाले ब्राह्मण शिव गुरु उनका नाम था, और उनकी धर्म पत्नी थी विशिष्टा देवी, जिसको आर्यांबा कहते। अब शिव गुरु और आर्यम्बा धर्म कर्म करते थे, वेद पाठ वेद अध्ययन अध्यापन, अपने जीवन निर्वाह चलाते थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। अब वृद्धावस्था आने लगी, 50 साल पार कर गए, विवाह को 30 साल हो गए, कोई संतान नहीं है। तो व्याकुल थे उनको दंपति। तो उन्होंने संकल्प किया कि यहाँ पास में, वहां कालड़ी ग्राम में, आज भी वहां वह मंदिर है चंद्रमौलीश्वर महादेव, जो वहां नदी के किनारे मंदिर है। वहां उन्होंने पर्णकुटी बनाकर रहने लगे और कंद मूल फल खाकर भगवान शिव की आराधना, संतान प्राप्ति के, तो उनकी वह साधना 1 वर्ष पूर्ण होने पर
एक दिन पहले शिव जी ने शिव गुरु को स्वप्न में दर्शन दिए। शिव गुरु ने भगवान शिव जी से प्रार्थना कर कहा, प्रभु आप यदि अनुग्रह करे, कृपा करे तो मुझे एक संतान प्राप्ति की इच्छा है, आशीर्वाद दीजिए। और वह भगवान ने कहा, भाई मैं तो आपको संतान दे सकता हूं, लेकिन आपका संतान या तो सर्वज्ञान संपन्न और अल्प आयु होगा या फिर दीर्घायु होगा, लेकिन मूर्ख होगा। तो दीर्घायु, मूर्ख या सर्व ज्ञान संपन्न अल्पायु, दो प्रकार के संतान में एक को चुनने को कहा। शिव गुरु ने कहा, भगवान मूर्ख दीर्घायु संतान से तो अपेक्षा सर्व ज्ञान संपन्न अल्पायु संतान ही योग्य है, इसलिए मुझे सर्व ज्ञान संपन्न संतान की कृपा करे। भगवान ने कहा तथास्तु एवं अस्तु, और भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। तो शिव जी की कृपा से आज ही के दिन वैशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 4023, आज से 1657 वर्ष पूर्व शिव गुरु के यहाँ माता अरियम्बा के गर्भ से एक तेजस्वी चैतन्यमय संतान को जन्म दिया। क्योंकि भगवान चंद्रमौलीश्वर शिव जी की आराधना आशीर्वाद से प्राप्त संतान का नाम माता पिता ने शंकर रखा, तो बचपन से उनका नाम शंकर ही है, इसीलिए शंकराचार्य नाम से प्रसिद्ध है। हालांकि शंकराचार्य का जन्म काल और ये सारा विवादास्पद है, बहुत विचार, लेकिन ये सही है कि वैशाख शुक्ल पंचमी तो है ही, विक्रम संवत 423 मानना ही उचित है। और बाल्यकाल से शांत, धीर, तेजस्वी, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली थे। माता पिता की सेवा करते थे। बाल लीला से माता पिता अत्यंत प्रसन्न रहते। किंतु काल की गति, विधि का विधान, जब वो 3-4 साल के थे तो उनका वह पिताजी का देहांत हो गया, शिव गुरु का, शिव पद में विलीन हो। बड़े शोक में रहे माता और पुत्र। फिर जैसे भी होश संभाला, माँ ने उनका पालन करा। बाल शंकर 5 वर्ष के हो गए तो आर्यम्बा माता ने उसे वैदिक शास्त्रीय विधि विधान यज्ञोपवीत सरकार कर उसे गुरुकुल में अध्ययन हेतु भेज दिया। गुरुकुल में अध्ययन करने लगे। अत्यंत कुशाग्र, तेजस्वी, फोटोजेनिक मेमोरी, प्रतिभावान विद्यार्थी जो होते ना, 100 में से 100 अंक, कभी 100 में से 99 आते ही। तो केवल 2 वर्ष में उन्होंने 4 वेद, इतिहास, 18 पुराण, 12 दर्शन, वैदिक साहित्य, 18 स्मृति, सारा जो साहित्य है उसे पूर्ण कर लिया। उनकी स्मरण शक्ति, मेधा अद्भुत। केवल एक बार पढ़ने पर उन्हें वह सारा कंठस्थ स्मरण हो जाता था। अब 2 साल होने के बाद फिर गुरुजी कहते कि भाई मेरे पास अब पढ़ाने के लिए कुछ रहा नहीं है, अब आप अपने घर जा सकते हो। उन्होंने कहा मैं गुरुजी थोड़ी आपकी सेवा करूंगा, तो वहां रहे। गुरुकुल में निवास के समय आश्रम के नियम अनुसार रोज गांव में भिक्षा लेने जाना होता है विद्यार्थियों। तो भिक्षा का समय होता है सुबह 10 बजे। तो वह भिक्षा मांगने गए, तो वहां गांव में एक गरीब ब्राह्मण था, उसकी धर्म पत्नी थी। तो वो पत्नी आई, कहा हमारे घर में तो कुछ नहीं है भिक्षा देने, आज हमारे द्वार पे आप आए, लेकिन एक आंवला है,
केवल एक आंवला। बाल शंकर को उन्होंने वो ये आंवला दे दिया। अत्यंत व्याकुल हो गए शंकर, करुणा भाव से द्रव। उन्होंने कनक धारा स्तोत्र बोला, लक्ष्मी देवी से प्रार्थना की, और कहते हैं वहां उनके घर में सोने के आंवले की वर्षा हो गई। ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई। यह घटना बाल शंकर की ख्याति के लिए पर्याप्त, तो उनकी ख्याति बढ़ गई। वह अध्ययन करके 2 साल के बाद माता के पिता का तो देहांत हो गया। माता आर्यम्बा के पास रहने लगे। माँ का तो सेवा करते थे। माँ कहने लगी, अब तेरा विवाह करना है, विवाह कर लो, गृहस्थ जीवन। किंतु उन्होंने कहा माता को कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, असहमत। बार बार माँ कहती, भाई माताएं होती है, कहती है विवाह के लिए बड़ी उत्साहित होती, लेकिन मना करनी। घर पर अध्ययन अध्यापन करते थे, बड़े बड़े विद्वान आते थे अध्ययन करने के लिए। ख्याति उनकी फैलने लगी और 8-10 साल की उम्र होगी, 8 साल की उम्र में एक दिन पूर्णा नदी, जो उनका घर, वहां स्नान करने जाते समय उसकी मां बेहोश होकर गिर गई। बाल शंकर को लगा कि माँ को आई नहीं, देरी हो गई, देखने गए तो रास्ते में बेहोश पड़ी। तो उन्हें भगवान से प्रार्थना की कि मेरी माँ को, तो ये 6 किलोमीटर दूर था वहां से, उनके घर से तालाब पूर्णा नदी। तो कहा कि मेरे घर के पास से नदी प्रवाहित होनी चाहिए। पूर्णा नदी अपने घर पास भगवान को प्रार्थना अनुष्ठान करने लगी। माँ कहती ऐसी प्रार्थना न कर, हमारे हजारों सालों से यही नदी, इतनी दूरी है, सब वहीं जाते हैं। लेकिन वर्षा ऋतु आई तो वहां पूर्णा नदी में बहुत बड़ी बाढ़ आई, और बाढ़ में नदी की धारा उनके गांव के पास से हो गई। इससे उसकी और ख्याति बढ़ गई। राजा को पता चला, केरल के राजा राजशेखर, तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को उनके पास भेजा। तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री से, घर पे आइए, निमंत्रण है आपको राजा का। वो भेंट लेकर आया था। उन्होंने कहा मैं भेंट स्वीकार नहीं करता हूं और मैं कहीं जाता भी नहीं, जिसको मिलना है यहाँ आए। तो राजा राजशेखर स्वयं उनको मिलने गए, नमस्कार किया और उनको स्वर्ण मुद्रा की एक थैली दे दी, सोने के सिक्के। उन्होंने कहा हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को धन का लालच नहीं देना चाहिए, उसको अध्ययन अध्यापन उसका स्वधर्म है। तो ये सारा धन जो है आप मुझे अर्पण, ये सारा यहाँ ब्राह्मण जो गांव के लोग हैं उसको बांट दो। तो वही सबको सिक्के बांट दिए, गांव के जो ब्राह्मण थे। और इसके बाद उनको सन्यास की इच्छा हुई, लेकिन माता को कह नहीं सकते थे। माता को कहा, माता तो विवाह कराना चाहती, मौन रहने लगी। लेकिन एक दिन ऐसी घटना बनी कि वो स्नान करने गए थे, वो माँ के साथ वहां नदी में स्नान कर रहे थे, पूर्णा नदी में। तो उनका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया और नदी में वो माँ भी परेशान हो गई, बचाओ बचाओ मेरे बेटे को। लेकिन गांव वाले भी सभी उसको निकाल, लेकिन उसने पैर पकड़ा था मगरमच्छ ने, वो छूटा नहीं। बड़ा प्रयास किया, व्यर्थ हो गया। तो शंकर ने कहा माँ से कि देखो अंतिम समय में जा रहा हूं माँ, मुझे सन्यास की अनुमति दे दो। अंतिम क्षण मैं सन्यास ले लेता हूं तो मेरे मोक्ष हो जाए। तो माँ ने कहा ठीक है बेटा। रोते हुए उन्हें कह दिया सन्यास की अनुमति देती हूं, तुम सन्यास लेकर शिवमय हो जाओ। इस प्रकार रोते बिलखते माता ने बाल शंकर को आपात सन्यास लेने की अंतिम क्षण में अनुमति देकर आज्ञा दे दी। और हमारे सनातन धर्म में अंतिम क्षण में भी सन्यास लिया जाता है।
3 बार कहना है, संन्यास्यम मया, मैंने संन्यास लिया, मेरे द्वारा मेरा संन्यास हो गया, मैं शिवमय हो गया। कोई भी मनुष्य कभी भी अंतिम समय भी संन्यास ले सकता। तो उसके बाद उसने संन्यास ले लिया और मगरमच्छ पैर खींच रहा है, लेकिन वहां अंतिम क्षण में कुछ परिवर्तन हुआ, मगरमच्छ ने उसका पैर छोड़ दिया। अब गांव वाले फिर उसको पकड़ने गए, नदी में प्रयास किया और उसे लहूलुहान उसका पैर तो था ही, मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ। तो लहूलुहान उसको लाकर नदी किनारे माँ के पास रखा, उसकी मलम पट्टी करने लगे गांव वाले। माता ने कहा, बेटे शंकर अब घर चलो, वहां आपकी और मलम पट्टी करेंगे। ऐसा कहने बाल संघ ने कहा, मैं घर कैसे आऊं, अब मैं सन्यासी हूँ। सन्यासी का कैसा घर वर, मैं तो सारे पृथ्वी मेरा घर है, वसुधैव, पूरा विश्व मेरा परिवार है। सन्यासी का कोई घर नहीं है, सारी पृथ्वी उसका घर है और पूरा विश्व उसका परिवार। माँ रोने विलाप करने लगी। फिर माँ ने कहा, ठीक है बेटे जाओ, लेकिन अंतिम समय में मेरे पास आना और मेरी सदगति कराना। तो कहा, ठीक है माँ, जब आपका अंतिम समय होगा मैं आपके पास आऊंगा और आपको परमार्थ में ले जाऊं। तो वहां से चल पड़े। उन्होंने सुना था कि एक गुरु आचार्य जो है वह ओमकारेश्वर में तप कर रहे, गुफा में समाधि अवस्था में है, जिसका नाम स्वामी गोविंद पाद योगिंद्र है। गोविंद पाद जो उनके गुरु है शंकर, तो उनके भेंट के लिए चल पड़े वहां। फिर वहां गए, वो समाधि में थे, उनकी समाधि खुली, उन्होंने उन्हें विद्या प्रदान की। सारी विद्या प्राप्त कर फिर उन्होंने उसको कहा कि अब तुम जाओ प्रचार करो, लेकिन वो नहीं जा रहे। उनकी अवस्था रुग्ण थी, वृद्ध अवस्था थी गुरुजी। तो उन्होंने, गुरुजी ने योग साधना से अपने शरीर का त्याग किया। उसकी अंतिम विधि करने के बाद वो काशी में गए। काशी में भी बड़े बड़े विद्वानों से शास्त्रार्थ हुआ और वहां भी उनका ऐश्वर्य फैला। फिर काशी से वो बद्रिकाश्रम चले गए और बद्रिकाश्रम में उन्होंने ये गीता उपनिषद और शास्त्रों पर व्याख्यान किया। गीता का व्याख्यान भी उन्होंने बद्रिकाश्रम किया, जो भाष्य के रूप में आज भी उपलब्ध है, संस्कृत में है। तो वही उन्होंने रहकर अपना सारा सनातन धर्म का जो मूल धरोहर है वो ज्ञान लोगों तक पहुंचाया। और उसके बाद वह वापस उत्तर काशी में रहने लगे। अब उनकी आयु 100 साल की हो गई थी, वह अल्पायु कहा था ना। और फिर वेद व्यास भगवान ब्राह्मण वर के उत्तर काशी में आए और उनसे चर्चा उच्चारणा हुई, प्रसन्न हुए। उन्होंने उनकी आयु 16 साल बढ़ा दी, 32 साल। और फिर उन्होंने 16 साल अंतिम जो है वो सनातन धर्म की स्थापना की। विशेषकर बौद्ध धर्म, जैन धर्म के आचार्यों से शास्त्रार्थ होता था और उनको जो बड़े बड़े राजा धनी लोग जैन और बौद्ध धर्म का अनुयायी थे, तो उनको सभी को सनातन धर्म में जोड़ा। प्रयागराज कुंभ मेले में वहां सभी आते थे, राजा महाराजा, और शास्त्रार्थ भी होता था। तो इस प्रकार ये जो है शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन चरित्र, उसमें बहुत सारे प्रसंग है। तो आज हमने आपने थोड़ा उस प्रसंग को कहा। तो इस तरह अंत में तो भाई उनका जो जीवन था, उन्होंने 32 साल की आयु पूर्ण की और उसमें उन्होंने सनातन धर्म जो आज हमारा है, नहीं तो हमारा धर्म आज बौद्ध या जैन हो जाता, तो ये सनातन धर्म की पताका उन्होंने फहराई। और 32 वर्ष की आयु में वह
शंकराचार्य केदारनाथ के मार्ग से जीवंत महाप्रयाण। अंतिम संदेश भी उनका साधना पंचकम नाम से है, जो उन्होंने अंतिम संदेश दिया था, जो 40 साधना के सोपान है। और उस तरह अकेले चलकर कैलाश पर्वत मान सरोवर के तट पर समाधि में शिवमय हो गए। इस प्रकार संक्षिप्त जीवन चरित्र उनका आज हमने विचार किया। तो आज हमको अपनी भावांजलि पुष्पांजलि अर्पण करते हैं और उन्हीं की कृपा से जो भी आपने सुना ये गीता ज्ञान यज्ञ, तो उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हैं। तो आज का यह सत्संग जो है यही पूर्ण करते हैं और सभी साधकों को आज शंकराचार्य जयंती की बहुत बहुत बधाई। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद आपको शंकराचार्य नमो नारायण। सभी साधकों को नमो नारायण। बहुत से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। सभी साधकों का धन्यवाद। स्वामी जी के आदेश पर आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। ओम नमो नारायणाय। साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।